As per a recent report by Jefferies, an American multinational independent investment bank, इंडिया के 66% हाउसहोल्ड एसेट्स का इन्वेस्टमेंट आज भी रियल एस्टेट एंड गोल्ड में है। अनलाइक द वेस्ट, इंडियंस आज भी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस जैसे फाइनेंशियल एसेट्स से ज्यादा रियल एस्टेट एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। This preference can be partially attributed to the positive dynamics of Indian real estate market and Indians' tendency to invest in tangible assets rather than intangible ones. कोविड के बाद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में काफी ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशन की कमी की वजह से दे डू देयर इन्वेस्टमेंट मोर लाइक ए स्पेकुलेशन देन अ वेल इन्फॉर्म्ड एंड कैलकुलेटेड डिसीजन, और उसकी वजह से लोगों को प्रॉफिट कम और लॉस ज्यादा होता है। एंड रही बात रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की, तो वहां भी कैलकुलेटेड एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन कम ही लिए जाते हैं। दिल्ली एंड एनसीआर में रिसेंट ईयर्स में पीपल आर गेटिंग मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट्स का बेसिस मार्केट में रियल एस्टेट डेवलपर्स की बनाई गई स्कीम्स या ऑफर्स की वजह से है, तो डेफिनेटली ऑफर्स तो आपको मिलेंगे, लेकिन फायदा सिर्फ डेवलपर का होगा। ऑफर्स इन एश्योर्ड रिटर्न ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स कुड पोटेंशियली बिकम मोर ऑफ अ कॉस्ट फॉर लॉस देन गेन फॉर यू। At White Hat Realty, we suggest you that आप अपना डिसीजन इंट्यूशंस के बेसिस पे नहीं, कैलकुलेशंस के बेसिस पे करें। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रियलिटी अनप्लग्ड बाय व्हाइट हैट। Today's video will be dedicated to the fundamentals of investments in society shops, empowering our viewers to make informed decisions when investing in commercial property. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले we would request you to please subscribe to our channel, and अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियोस की अपडेट्स टाइमली मिलती रहेंगी। We aim to release 3 videos per week on Tuesdays, Thursdays and Saturdays. Commercial properties में इन्वेस्टमेंट के रिस्क एंड रिवॉर्ड को हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, और हमने सजेस्ट किया था कि अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोसाइटी शॉप्स के इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली ये इन्वेस्टमेंट्स काफी सेफ होती हैं देन इन्वेस्टिंग इन अ मॉल और हाई स्ट्रीट मार्केट। आज का ये एपिसोड सोसाइटी शॉप्स में इन्वेस्टमेंट्स और उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझने के लिए है। सो लेट्स डाइव इन। रेजिडेंस टू शॉप रेशियो, फाइंडिंग द राइट बैलेंस। किसी भी सोसाइटी शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये समझ ले कि वहां सोसाइटी शॉप्स एंड नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स का रेशियो बैलेंस्ड है या नहीं। प्रॉपर्टी डेवलपर्स को सोसाइटी शॉप्स में काफी अच्छे मार्जिन्स होते हैं, और उसके चलते ग्रुप हाउसिंग्स में सोसाइटी शॉप्स की मोस्टली ओवर सप्लाई हो जाती है। आपको समझना है कि 100 अपार्टमेंट्स के लिए ये रेशियो 3 to 4 शॉप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो लेट्स सपोज आप जिस ग्रुप हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहां पर नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं 500, एंड वी सजेस्ट आइडियली द बिल्डिंग शुड हैव 15 शॉप्स with a maximum of 20. If there are more than 20 shops, you may consider skipping that option. Analyzing residents purchasing potential. Last वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको रेंटल यील्ड 5 से 9% तक मिल सकती है, 6% being the reasonable and 9% is considered as an excellent return. रिटर्न्स को मैक्सिमम करने के लिए आपको ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा जरूरी है जहां पे आपको रेंटल यील्ड मिलने के चांसेस ज्यादा हाई है। रेंटल यील्ड को जज करने के लिए सोसाइटी के अंदर रह रहे लोगों की परचेजिंग पावर को भी जज करना पड़ेगा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सोसाइटी में एंट्री लेवल अपार्टमेंट्स का प्राइस तो जरूर ध्यान दें। प्रीमियम सोसाइटी में रहने वाले लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ऑब्वियसली ज्यादा होगी, एंड दैट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द रेंटल यील्ड फॉर योर शॉप। और जो शॉप रेंटल यील्ड अच्छा देती है उसमें रिटर्न्स भी आपको ज्यादा मिलते हैं इफ यू प्लान टू सेल ऑफ योर शॉप इन नियर फ्यूचर। ऑप्टिमाइज्ड विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। वैसे तो सोसाइटी शॉप्स की डिपेंडेंसी मोस्टली बिल्डिंग्स के रेजिडेंस पर होती है, बट यू शुड ऑलवेज कीप एन आई ऑन मोर देन जस्ट दैट। मेक श्योर कि शॉप की विजिबिलिटी रोड से अच्छी हो एंड शॉप सोसाइटी से बाहर के फुटफॉल को भी कैच कर सके। Accessibility is the most important factor when investing in a retail space. फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर की शॉप्स को कंसीडर ना करें। ऐसी शॉप्स आपको सस्ती तो मिल सकती हैं, बट यू माइट रिग्रेट योर डिसीजन लेटर। हमेशा ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स जिसका एक्सेस इजी हो एंड विजिबिलिटी हाई हो, ऐसे ही शॉप को कंसीडर करें आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, एंड दैट शुड बिकम अ नॉन नेगोशिएबल अप्रोच फॉर यू। ऐसी शॉप्स ना ही सिर्फ एक अच्छा रेंटल यील्ड आपको देगी, उसके साथ साथ ऐसी शॉप्स की ऑक्यूपेंसी रेट काफी हाई होता है। Strategically assessing loading factors.
The investor must also check the loading percentage. The developer more often than not go up to 50% of the loading with society shops as compared to 25 to 35% loading on the residential units. This is completely unethical and unjustified. लेकिन इस पे किसी भी तरह की कैपिंग अथॉरिटीज की तरफ से देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में लोडिंग फैक्टर वेरी कर सकता है। तो वी सजेस्ट यू टू डू द कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर फीट इन द कार्पेट एरिया। इससे आपको हेल्प मिलेगी किसी भी सोसाइटी में शॉप्स के रेट्स को जज करने में। ब्रांड्स भी मोस्टली आपके लीज एग्रीमेंट को कार्पेट एरिया के बेसिस पे ही करते हैं। प्रायोरिटाइजिंग लोकेशन, द की टू सक्सेस इन कमर्शियल रियल एस्टेट। जिस भी सोसाइटी के शॉप में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेक श्योर कि दोज शॉप्स आर अवे फ्रॉम द हाई स्ट्रीट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और शॉपिंग मॉल्स। अदरवाइज लोग अपनी डेली नीड्स के लिए आपकी शॉप को डच कर सकते हैं एंड फर्दर दिस विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ एप्रिसिएशन इन योर कमर्शियल property prices. Assessing loan availability for retail spaces. Unlike residential properties जहां आपको property value का 80% तक लोन मिल जाता है, society shops में आपको लोन property की value का सिर्फ 50% तक ही मिल सकता है। And commercial property में investment के लिए income tax में किसी भी तरह का benefits नहीं मिलता है। You should be well aware of this before you move ahead and plan for your commercial property investment. लेकिन society shops की rental के साथ साथ liquidity भी high होती है, जो इसे investments के लिए एक ideal option भी बनाती है। The dual benefits of strategic society shop investments. अगर आप इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए सोसाइटी शॉप्स परचेज करते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज की लिक्विडिटी तो हाई होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप किसी भी अच्छे ब्रांड के साथ लॉन्ग लीज फॉर्मेट में भी एंटर कर सकते हैं। सोसाइटी शॉप्स की एक्सेसिबिलिटी अच्छी एंड मेंटेनेंस लो होने की वजह से इनके वेकेंट रहने के चांसेस काफी लो होते हैं। So that's all for today's video. We hope कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, और अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक एंड एक शेयर तो बनता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे टाइमली मिलते रहेंगे। If you have any questions or feedback, please feel free to share them in the comment section below. Until next time, take care and goodbye.